बच्चों अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक वीडियो नंबर 4 के अंदर, जिसका नाम है रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। ये बता दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज, ये आपका टॉपिक जो है एक्सरसाइज 1.3 के अंदर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से करते हैं। पहले मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना। तो पहले नोट्स मत बनाना, जैसे मैं बता रहा हूं पहले इसको समझो। सबसे पहली चीज देखो, डेसिमल एक्सपेंशंस। हमने डेसिमल एक्सपेंशंस की थी, किसकी की थी? रैशनल नंबर्स की, जहां पे हमने दो चीजें देखी थी। या तो रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे या तो टर्मिनेट हो जाएंगे, या क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसके अंदर रिपीटिंग हमारे पास होती रहती है डेसिमल्स की। यही चीज थी ना, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले उसको आप समझना ताकि उससे आपका बेस बन जाए। मैंने कहा मेरे पास नंबर है 3.5, ओके। ये मेरे पास एक नंबर है 3.5। मैंने कहा इसको P अपॉन क्यू रैशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। डेसिमल है, ठीक है जी, एक्सपेंशन है। इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है आपको? P अपॉन क्यू। ये क्या है मेरा बच्चों? टर्मिनेटिंग। आगे तो कहीं नहीं जा रहा, खत्म हो गया। डेसिमल फॉर्म यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना P अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो क्या करोगे? 6, 7 क्लास, 8 क्लास भूल जाओ, नहीं याद रखो। वहां पे क्या करके आए थे कि आप क्या करते थे कि जितनी ऊपर हमारे पास डेसिमल के बाद डिजिट होती है, उतने ही नीचे आप 10 वाली चीजें लिख देते हो। अगर 2 होगी तो 100 लिख दोगे। अगर जैसे 1 है तो 1 0। अगर मैं ये कहता 3.57 तो इसको कैसे लिखते? 357। डेसिमल हटा के क्या करते हो, उसको उतनी डिजिट आगे शिफ्ट कर देते हो, देन नीचे उतने वाली 0, ठीक है ना, यानी 100। 2 थी तो 100 कर दिया। इसी तरीके से तो प्रोसीड करते हो आप। 3.579 कैसे लिखोगे? डेसिमल हटानी है, 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 3 डिजिट 0 की देन 1 यानी 1000। यही चीज करते हो ना, ठीक है। ये तो मेरा हो गया सिंपल, P अपॉन क्यू में हो गया। जब बात आती है, ये तो ठीक टर्मिनेटिंग, जब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उसका क्या करें, उसको कैसे P अपॉन क्यू की फॉर्म में करें, तो उसको समझना ध्यान से, ठीक है जी। एक एक स्टेप समझाऊंगा, जैसे जैसे स्टेप पे वैसे ही फॉलो करना है। सुनो, ये वीडियो मैं बता दूं 2 पार्ट में चलेगी आपकी, क्योंकि काफी वैरायटीज है, तो बड़ी वीडियो ना बन जाए, 40-50 एक घंटे की वीडियो ना बने, तो 2 पार्ट में बनाऊंगा। देखिए, पहली चीज मैंने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है डेसिमल एक्सपेंशन। किसको? यहां पे मैं ले रहा हूं, यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट होते जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। इनको मुझे अगर क्या करना हो, एज P अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करेंगे ताकि आप समझ जाओ। मेरे पास एग्जांपल है जैसे कि 0.1 के ऊपर बार, 0.1 के ऊपर बार, जिसका मतलब क्या हुआ, बार हटाऊंगा तो 1 1 1 1 1 बार 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 आएगा। बार का मतलब ये तो बताया था, ठीक है। इसको क्या करना है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, स्टेप फॉलो करो जो मैं बताता हूं आपको, और कुछ मत सोचो, छोड़ दो अभी दुनियादारी को, कुछ नहीं रखा दुनियादारी में। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, इसको मानूंगा x। पहला स्टेप, इसको मानो x के इक्वल, कि क्या लिखा कि x इक्वल टू 0.1 का बार। पहला स्टेप x के इक्वल मान लो, लिखते जाओ जैसे जैसे बता रहा हूं। रख लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जब भी आएगा पूरे अच्छे नंबर देके जाएगा, समझ में भी आएगा। समझ गए बात मेरी, जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है जी। पहला स्टेप। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। किसको? इसके बार को। कैसे लिख सकता हूं, 0.1111, इस तरीके से तो लिखूंगा बच्चों। यही हो गया ना, 0.111111 बार 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 बार, मतलब डॉट 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 आ गया। क्लियर हो गया? दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, अब ध्यान से सुनना, ये दिमाग में डाल लेना, बहुत काम आएगा। जितनी भी डेसिमल के बाद हमारे पास जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है, चलो जितनी डिजिट के ऊपर बार है, मैं हिंदी में लिख दूं आप लोगों के लिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं चाहता कि कोई गलती हो जाए भाई।
जितनी डिजिट्स के ऊपर क्या लिखूं, बार, ये कोई बियर बार मत समझना, बार मतलब वो डंडे वाला, ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसे भी लिख रहा हूं। जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 मल्टीपल्स लिखना, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको, 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। जैसे कि अब यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास कितने थे बार, एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि मैं इसको क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको बोलो इक्वेशन 1, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 है, इसको ऐसे लिखो पहले, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं आपको कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 1 बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है जी। मैंने इस इक्वेशन को लिया, दोनों तरफ से राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने में बताओ बच्चों क्या आएगा, जल्दी से, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा बच्चों, देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से। जब भी आप किसी नंबर को देखो 0.1 है, सपोज कर लो इतना है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या आएगा, आपके पास जितनी जीरो इधर मल्टीप्लाई में होती है उतनी डिजिट डेसिमल आगे सरक जाता है राइट साइड में। तो एक जीरो है तो यानी एक पॉइंट आगे सरक जाएगा, यानी 1.1 हो जाएगा। यही होता है। अगर मैं कहता कि 1.11 है और ये 100 है तो क्या होता, 2 डिजिट सरक जाता है राइट साइड में। यही होता है ना बच्चों, ये तो आपने करा हुआ है, ये तो कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं, आपने बिल्कुल बचपन से सीखी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब 10 से इसको मल्टीप्लाई किया, बार 10 क्यों लिया, पहली चीज 10 क्यों लिया, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार था। मेरा रूल क्या कहता है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो क्या होगा, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको तो कर दिया 10x लिखा, इस साइड को भी करना है राइट हैंड साइड को, इसको लिखूंगा तो इसके हिसाब से देखा क्या आएगा, 1.1111 ऐसे आएगा, बिल्कुल आएगा। एक 10 से करूंगा तो एक डिजिट एक डेसिमल आगे से रख जाएगा ना राइट साइड में। ये चीज आ गई बच्चों, वेरी गुड। इसको नाम दे दो सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, वेरी गुड। अगर इतना समझ लिया तो बहुत बड़ी चीज है ये। आ जाइए आगे, अब इतने स्टेप हो गए। अगला स्टेप क्या कहता है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखूंगा मैं, अगर 1 को 2 में से कर रहा हूं तो सबसे पहले ऊपर 2 लिखी जाती है, गलती से 1 मत लिख देना, कई बच्चे गलती करोगे। मैं ये बोलता हूं जैसे एग्जांपल में सब्ट्रैक्ट करो 3 को 5 में से, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो अब क्या करोगे, 5 पहले लिखोगे ना, फिर 3 लिखते हो, फिर इसको सॉल्व करते हो, ठीक है ना। तो ये गलती मत कर देना कभी 3 पहले लिख दो और 5 लिख के बोलो बल्ले बल्ले हो गया, नहीं। चले जी आगे बढ़ूं, गाड़ी बढ़ाऊं, चलो। सब्ट्रैक्टिंग कर रहा हूं 1 फ्रॉम 2, तो सबसे पहले 2 लिखूंगा। 2 क्या बच्चों, 10x, 1.1111 डॉट 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 डॉट। दूसरी क्या है मेरे पास, एक फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लिखूंगा नीचे, फर्स्ट क्या है बच्चों, ये वाली, यहां पे x और इधर 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना आपको, 1.111 डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई बड़ी चीज तो नहीं करी, जमा घटे कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज करोगे बच्चों, इसका साइन प्लस का तो माइनस हो जाएगा, इसका भी साइन प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो ध्यान से, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना इसको ध्यान से। अब मैंने क्या करना है, 10x में से एक x जाएगा, 10x में से एक x है ना, ये x लिखूं या 1x लिखूं एक ही बात है। 10x में से एक x गया, क्या बचेगा, 9x बचेगा, वेरी गुड। अब यहां पे देखो,
ये पहले डेसिमल से इधर वाली को भूल जाओ, एक सेकंड के लिए डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाली को भूल जाओ। ये क्या है बच्चों, 1 1 1 1 1 1 1 1, ऊपर नीचे 1 1 1 1 है, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब 1 में से अगर 1 जाएगा बच्चों 0, 1 1 में से 1 1 जाएगा तो 0, 1 1 1 में से 1 1 1 जाएगा तो 0 0 ही तो आएगा, अपोजिट हो गया। तो मैंने क्या किया, 0 0 0 0, इधर भी क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 0 0 0 आती जाएगी, ऑब्वियस है। यहां पे हम कहां पहुंच गए, डेसिमल पे पहुंच गए, डेसिमल लगाया, 1 में से 0 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, वेरी गुड। मैंने कोई अलग चीज तो नहीं की, 1 में से 0 घटा रहा हूं तो बच्चा भी कर देगा, आप तो 9th क्लास में हो, कर दिया। क्या आंसर आया, 1.0000। अब देखो एक सेकंड मुझे टाइम दे दीजिए, मैं जरा चेक करूं आपकी वीडियो क्वालिटी, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत हो रही है मेरे डिवाइस के साथ। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आज, वेरी गुड। 9x इक्वल टू 1.0000, ठीक है जी। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, बाहर निकाल लो इसको। अब ये ऐसे है ना, बिल्कुल ठीक है, चाहे 2 0 लिखूं 50 0 लिखूं, जब डॉट डॉट लगा दो यही हो गया। अब सारी 0 है तो इसको मैं ऐसे छोड़ सकता हूं, क्या मैं 3 को 3.0 लिख सकता हूं या 4.0 को 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन मना कर सकता है। तो डेसिमल का रूल है, लिख सकते हो कि बात एक ही है। इसको मैंने क्या किया बच्चों, इस 9x को मैंने 1 लिखा, कर सकता हूं। इस x को क्या करेंगे, अब यहीं पे छोड़ दो, इसका 9 दूसरी तरफ ले गए, ये क्या आ गई, p अपॉन में क्यू फॉर्म। क्या चाहिए थी, p अपॉन में क्यू फॉर्म, किसकी निकाली, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल की निकाली। तो 0.1 का बार मेरे लिए क्या आ गया इस टाइम, अगर देखोगे तो कि 0.1 का बार मेरा किसके इक्वल है, 1/9 के ऊपर, विच इज इक्वल टू p अपॉन में क्यू फॉर्म। आपका आंसर कुछ किया मैंने, मैं तो आपको बोलता गया, आपने बोला मैं लिखता गया, बस क्या किया। दोबारा सुनो स्टेप्स को, क्योंकि बहुत जरूरी है। पहले आया क्वेश्चन 0.1 का बार, 0.1 के बार को मैंने पहला स्टेप x के इक्वल रख दिया, उसके बाद उसको ओपन कर दिया और नाम दे दिया इक्वेशन 1। देन इसको मैंने क्या लिखा, रूल, कि जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 डिजिट होती 100, 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो हमारे पास क्या कहते 1000, ऐसे चलेंगे, क्लियर। अब देखो, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इक्वेशन 1 को 10 से कर दिया क्योंकि एक डिजिट के ऊपर था, 10x इक्वल टू 1.1111 बार, समझ गया मतलब, सेकंड इक्वेशन। देन क्या किया, सब्ट्रैक्ट करना 1 से सेकंड को, 1 से सेकंड को याद रखना, नहीं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, 1 से सेकंड नहीं, सेकंड से 1, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, ये याद रखना बच्चों, गलती करोगे पता है मुझे, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि दिमाग में चीज बैठ जाए आपके, ठीक है। क्योंकि गलती कर दी चीज आते हुए भी तो दिल बड़ा दुखेगा, नहीं आया गलती हो रही है, चलो लगता है कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट चीज आती है और गलती करते जाओ फिर बड़ा दिल दुखेगा, फिर लगता है कि यार क्या कर दिया, नंबर चले गए, ठीक है ना। तो वो चीज ना हो ना, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड लिख दिया मैंने, ऊपर सेकंड नीचे फर्स्ट इक्वेशन। देन साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 1 1 1 वाले 0 0 0 0 हो गए, इधर 1 पॉइंट हो गया, इधर 9x को मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1.00 को 1, 9x अपन में x इक्वल टू 1 अपन में 9 विच इज इक्वल टू 1.1 का बार। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, चले आगे, ठीक है। ये है एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। अभी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों, एक एग्जांपल और कराऊंगा, देन नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसकी नेक्स्ट पार्ट की, जहां पे अलग वैरायटीज की चीज देखेंगे, ठीक है। अभी जो आपको एग्जांपल कराऊं बड़ा मजेदार है, उससे हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी, समझो उसको। अब एग्जांपल ले रहा हूं सेकंड, ठीक है, एग्जांपल लो। मेरे पास क्वेश्चन है 0.11, पहले निकाला था 1 का बार, अब निकालेंगे 11 का बार, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, सिंपल वही तरीका बच्चों, और कुछ नहीं करना, सिंपल वही स्टेप। पहले इसको क्या मान लो, x के इक्वल, ठीक है। मैंने इसको क्या मानना है, x के इक्वल मानना है, ठीक है, कि x इक्वल टू 0.1 का बार, 11 का बार, ओके। दूसरा स्टेप क्या कहता था, इसको ओपन कर लो,
तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 0.11 कर लिया ओपन, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितने डिजिट के ऊपर बार था, 2, तो 100 से, 2 है तो 100 से, तो मल्टीप्लाइंग, फर्स्ट नंबर दो पहले इसको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, बोथ साइड लिखो ना लिखो, जब इक्वेशन 1 है पूरी की पूरी तो मल्टीप्लाई होगी। देन क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पे जब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल लो, जब मैंने 100 से किया था तो 2 डिजिट इधर सरक जाता है डेसिमल, तो ये क्या आ गया 11.1, वैसे ये क्या आ जाएगा, सेम वही 11.1111 डॉट डॉट डॉट, यही आएगा ना। ये याद रखना गलती से भी यहाँ पे टोटल मिला के 5 1 या 7 1 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि 11 है, 2 2 के पेयर में चल रहा है ये, तो लिखो तो 2 4 6 इस फॉर्म में लिखना, जैसे मैंने 6 बार लिखा है तो 2 2 के पेयर हो गए ना, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इसका नामकरण करना है, तो मैंने जैसे इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखूंगा, ठीक है जी, ठीक है। चलो अब 2 लिखने के बाद स्टेप क्या था बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 1 को फ्रॉम 2 से, लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। देखो वही चीज है और कुछ नहीं कर रहा मैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है बच्चों। चलो अब 2 में से करना है ना, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले क्या आएगा, 2 क्या है मेरे पास, 100x विच इज इक्वल टू 11.1111, ठीक है जी, यही होगा ना। और फर्स्ट क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 0.1111 डॉट 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 डॉट, यही है, ठीक है। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा आपके पास, चीज स्टेप वही है, बस ध्यान से फॉलो करो, ये माइनस ये माइनस, ये आपको दिख रही है, मैं एक बार चेक कर लूं ताकि ऐसा ना गलती हो जाए। मेरे को कैमरा स्टार्ट, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये क्या हो जाएगा, ये सारा जैसे इसमें 0 हुआ था ये भी 0 हो गया, लिख सकता हूँ ना, 1 में से 1 गया, 11 में से 11 गया, जैसे मर्जी लिख लो आप इसको, 0 0 0, 11 में से 0 जाएगा, 11 में से 0 जाएगा तो बच्चों क्या आएगा, 11, 100 में से x गया 99, 99x आएगा, मेरे पास ये चीज आ गई। इस 11.00 को मैं 11 लिख सकता हूं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, इसको मैंने क्या किया, अब 99x विच इज इक्वल टू 11, मेरे पास यही है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अब 99 दूसरी तरफ डिवीजन में चला जाएगा, आ गया ना, ठीक है, आंसर आ गया, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। अब मैंने आपको जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था एक बड़ी मजेदार चीज दिखाऊंगा, इसका आंसर और इसका आंसर देखो, इसका क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन को देखो, कुछ चीज समझ में आ रही है आपको, क्या चीज, थोड़ी सी एक दो सेकंड देता हूं ताकि मैं अपना ये रब कर लूं, क्योंकि अब इसकी मेरे को इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो इतने आप, अगर नहीं आए तो मुझे बताना, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज है। हाँ जी, नहीं आई, चलो मैं बताता हूं। आपके पास क्या चीज थी, जितने बार थे, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन कैसा था, डेसिमल से पहले कोई नंबर था, नहीं था, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट की सबके ऊपर बार था, ये था। डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं, और डेसिमल के बाद जोन सी भी डिजिट की सबके ऊपर बार था। डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है, और डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसके ऊपर बार है, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आया, 1 अपॉन में 9, 1 अपॉन में 9, बार किसके ऊपर था, 1 के ऊपर, ऊपर आया 1, नीचे क्या आया 9, कितने 9, जितने बार डिजिट के ऊपर बार था, एक डिजिट के ऊपर बार था तो 9 आ गया, और ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, कि जिसके ऊपर बार था, न्यूमरेटर में जिसके ऊपर बार था वो आएगा, और नीचे 9 कितनी बार आएगा, जितनों पे बार था, एक पे बार था, एक बार आ गया। इसमें देखो 2 के ऊपर बार है तो किस, और 11 के ऊपर बार है ना, तो 11 ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो टोटल मिला के 2 बार 9 आ गया, आ गया नहीं आ गया।
तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको अगर शॉर्टकट तरीके से आंसर पता करना हो कि हाँ ये आंसर है मेरा, करना तो पूरा ही है आपको, बट चेक करने के लिए कि हाँ मैंने सही निकाला नहीं निकाला, आप ऐसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखो इसमें और इसमें एक पैटर्न है। जब भी आपके पास टर्मिनेटिंग होता है तो आप क्या करते हो, डेसिमल हटाते हो, उस डेसिमल के बाद नीचे उतनी कितनी लगा देते हो, उतनी जीरो लगा देते हो ना। देखो 33.5 का आपने क्या बनाया, डेसिमल हटा के नंबर वही आ गया न्यूमरेटर में। इसमें भी क्या हुआ, न्यूमरेटर में जब पी अपॉन क्यू में करेंगे नंबर वही आया जो था। ठीक है, इसमें क्या आता है, जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं उतने जीरो, इसमें जितने के ऊपर बार होता है उतने नो। ये सिमिलैरिटी है समवेयर। ठीक है, ऐसी देखो ये चीज और इस चीज को कंपेयर करो। डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर क्या है बच्चों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मैंने डेसिमल हटाया, नंबर पूरा का पूरा लिख दिया, नीचे कितनी जीरो लगाई, जितने पे हमारे पास डेसिमल के बाद डिजिट थी। इसने भी वही किया कि जो नंबर था पूरा का पूरा पहले वो लिखा, देन उसके बाद क्या किया बच्चों, जितने के ऊपर बार था, जितने डिजिट के ऊपर उतने नो लगा दिए। ठीक है, तो अगर आपके पास मैं क्वेश्चन कहूं, मान लो कि आता है 0.2 के ऊपर बार, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो। सेम वही तरीका, न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो हमारे ऊपर बार है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जिसमें हमारे पास डेसिमल से पहले कोई डिजिट ना हो और डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है सब पे बार हो, सिर्फ उनके लिए। तो 2 कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर 9 हो गया आंसर। 2 अपॉन में 9 इसका आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा। दूसरा कोई वैरायटी बताऊं, 0.25 के ऊपर बार है, मैं ये कहता हूं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में 25 और नीचे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99। सिंपल सी चीज, कोई अलग सा चीज तो नहीं कर रहा। कोई और बता दो एग्जांपल, 0.531, इसका क्या करोगे, सिंपल चीज, पहले जो यहाँ पे बार वाली चीज है उसको एज इट इज लिखो न्यूमरेटर में, देन नीचे क्या लिखोगे डिनोमिनेटर में कि भाई कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर, मतलब 3 बार 9। ठीक है, 3 बार 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। करना आपको यही मेथड है बच्चों पूरा का पूरा। ये तो आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ ये चीज है। एक बार अपने नोट्स में देख लूं कोई चीज रह ना गई हो जी, नहीं। तो हमारे पास ये थी क्या, एक वैरायटी थी। ये हमारी वीडियो का पार्ट अभी एक कंप्लीट कर रहा हूं मैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो 4.27 का बार या 4.27 वाले के ऊपर बार या समथिंग 4.47 और 7 के ऊपर बार। ठीक है, डेसिमल के इधर भी डिजिट है, इधर भी डिजिट है और दोनों पे बार है। डेसिमल के इधर भी डिजिट है और इधर क्या है बच्चों, आपके पास एक डिजिट पे है और एक पे नहीं है, मतलब पहले पे नहीं है और आखिरी वाली पे बार है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या 0.47 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक पे नहीं है और आखिरी वाली पे है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसे मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। यही वीडियो जो राउंड 22 से 24 मिनट की हो चुकी है, तो क्या फायदा इतनी बड़ी वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, मैं इतने आपकी दूसरी वीडियो रेडी करता हूं इसकी। चलिए।